This is day 2 of decoding SIF by MoneyMass, India's newest wealth creation opportunity. Hello friends, my name is Prince. I am a CFA charter holder and a certified financial planner. Last वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ SIF के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम रियल कंपैरिजन देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड एंड SIF में क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या-क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां पे म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से भी स्टार्ट होती है, वहीं SIF के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख, विच इज अ बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. SIF फैसिलिटी हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाती है, वहीं पे SIF के अंदर भी SIP फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वो SIP फैसिलिटी आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद अवेलेबल होगी. कहने का मतलब क्या है, आपने पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको 5,000 मंथली इन्वेस्ट करना है, 10,000 मंथली इन्वेस्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन द टिकट साइज. फंड मैनेजर विल अलाउ यू टू डू दैट इन अ SIF फंड ऑल्सो, बट पहले 10 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. अगर लिक्विडिटी और रिडम्पशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमें पता है कि सारे के सारे फंड्स ब्रॉडली अपार्ट फ्रॉम ELS एंड रिटायरमेंट फंड आपके लिक्विड होते हैं, आप कभी भी उनको विड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली SIF से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हैं, बट SIF के केस में वो लिक्विडिटी डेली मिलेगी या वीकली मिलेगी, ये फंड की स्ट्रैटेजी एंड फंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा. बट लिक्विडिटी इज वेरी मच अवेलेबल, ईदर इट विल बी डेली और इट विल बी ऑन अ वीकली बेसिस, और कई फंड्स आपको वीक में 2 बार लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे. एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का सेबी कैप करती है एंड इसीलिए इट इज रिलेटिवली लो. सिमिलरली SIF का भी एक्सपेंस रेशियो सेबी कैप करने वाली है. इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स. प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमको म्यूचुअल फंड के अंदर मिलती है, सेम प्रोफेशनल मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू गेट in SIF also, so there is no change here. Regulated, mutual funds are highly regulated by SEBI. SIFs are also going to be regulated by SEBI. Again, no change here. NAV reporting, mutual fund में हमें daily NAV publish होता है, वहीं पे SIF के अंदर भी daily NAV publish होगा. No change here. Taxation within fund, mutual fund में जो भी income mutual fund internally derive करता है अपने पोर्टफोलियो को churn करके, उस पे उसे exemption मिलती है, वो उसको नहीं पे करना होता टैक्स. When you redeem from mutual fund, then only tax is paid. Similarly, SIF के अंदर this is one of the biggest advantage that doesn't exist in AIF. म्यूचुअल फंड का टैक्स एडवांटेज आपको SIF के अंदर भी मिल जाएगा. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी. इसके ऊपर डिटेल में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग just consider that it is going to be same as we have in mutual fund. Use of derivative. Another biggest differentiator between a mutual fund and a SIF strategy is the use of derivative. जहां म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स को सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए यूज कर पाते हैं, वहीं पे आपके SIF 25% नेकेड शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं. मतलब SIFs are allowed to sell those equities also that they do not own, ताकि उनके डाउनफॉल पे वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाए. लेवरेज ना म्यूचुअल फंड में अलाउड है, ना ही SIF के अंदर अलाउड है. इट इज अ स्ट्रिक्ट बिग नो. कैटेगरीज, म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं. इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, थीमेटिक फंड्स हैं, इंटरनेशनल इक्विटीज है. बट SIF के अंदर फॉर द टाइम बीइंग ओनली 3 कैटेगरी अलाउ की गई हैं, which is equity, debt and hybrid, and within those equity, debt and hybrid multiple sub categories are allowed, but total 7 sub categories SEBI ने अभी अप्रूव किए हैं. एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये सब कैटेगरीज इंक्रीज हो जाएंगी, 2025 तक जाएंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग वी ओनली हैव 7 स्ट्रैटेजीज, 7 कैटेगरीज विद इन SIF. ग्रोथ डिविडेंड ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड में दोनों मिलते हैं, सेम दोनों ऑप्शंस हमको मिलने वाले हैं SIF के अंदर भी. परफॉर्मेंस फीस नहीं होती, म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही एक्सपेंस लगता है, which is your fund management expense, which is your total expense ratio. The same expense is going to be applicable in case of SIF. There will be no performance linked fees. Transparency and reporting. म्यूचुअल फंड मंथली बेसिस पे अपनी फैक्ट शीट पब्लिश करता है, पोर्टफोलियो को डिस्क्लोज करता है. सिमिलरली SIFs are also following the same model. They are going to disclose their fact sheet, disclose their performance on a monthly basis. तो I hope आपको क्लियर हो गया होगा SIF एंड म्यूचुअल फंड में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं. अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैक्सेशन ऑन SIF. तो स्टे ट्यून्ड एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको कंफ्यूजन है कि ये म्यूचुअल फंड से अलग कैसे हैं, म्यूचुअल फंड से सिमिलर कैसे हैं.